तुम यहाँ? क्या हुआ है? इतनी घबराई हुई क्यों? वो अच्छा, आओ अंदर आओ। आओ बैठो। ये लो पानी पियो। नहीं, पानी नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ, मेरे अब्बा को कहीं देखा है? हाँ, सुबह सलाम दुआ हुई थी, अब तो गाड़ी लेकर निकल गया है वो। गाड़ी लेकर निकल गए? पक्की बात है ना, निकल गए? हाँ हाँ। हुआ क्या है, बात क्या है? नहीं, वो मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ अड्डे पे आग लग गई है, बहुत लोग जख्मी हुए हैं और कुछ तो मर भी गए। तो मैं यहाँ पे भागी चली आई, अब्बा का ख्याल आया। शुक्र है अब्बा ठीक है। अब्बा का ख्याल आया, मेरा नहीं। सिर्फ अब्बा का ही आया। शुक्र है आप भी ठीक हो। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। दिल रखने को ही कह देती, तुम्हें मेरी भी फिक्र थी। मैं ऐसे ही दिल नहीं रखती। अरे बैठो ना, इतनी जल्दी क्या की है? नहीं, बस अब्बा की खबर लेने आई थी, मिल गई। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मेरी खैर खबर लेने आई थी? मंगनी हो गई है मेरी। अच्छा, कब? ये तो किसी ने बताया ही नहीं है। कुछ तो हो। देखा है उसे? कैसा है? देखा है, बिल्कुल देखा है। शहजादा लगता है, शहजादा। शहजादा और मैं सुल्तान, मेरे बराबर का नहीं है। नाम तेरा मुझको दे जाती है, सोच लूं याद वो तस्वीर तेरी ही बन जाती है। और रानी किधर मर गई है? की ना कांच की नकम्मी कहेगी। और रानी किधर मर गई है? जी जी। ऊपर की छत की तूने सफाई नहीं की अभी तक? हाँ, इतना गंद पड़ा हुआ है। भाभी, भाई जी ने मुझे कबूतरों को दाना डालने के लिए कहा था, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। हाँ हाँ, मेरी रस्तों पे एहसान करेगी तू सफाई करके। हाँ, सारा दिन निकम्मी बेकार बैठी रहती, कुछ करती नहीं, फरमाइशें करती है। हाँ, लिस्ट है पूरी फरमाइशों की। बाजार जाऊंगी, अपनी पसंद से कपड़े लूंगी, ये लूंगी वो लूंगी, सुल्तान के पीछे पड़ी रहती है। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, भाभी की मोहब्बत में मरी जा रही है ना? हाँ, मिलने के शौक में मरी जा रही है तू। हाँ, हे भाभी, मैंने ऐसे नहीं बोला। ऐसे नहीं बोला, बोल के तो देख रही, जबान खींच लूंगी मैं। इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ, पता है ना तुझे इसका?
मिसनी गई की सुल्तान से पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। आओ सफूरा आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे क्या मैं बताऊं, क्या मुसीबत है। ऐसा लगता है बाजार जाने की खुशी में आज सफाई नहीं हुई। एक जान, इतने मसले मसाइल, मैं क्या करूं, मेरी सुनता ही कोई नहीं है। अब तू खड़ी क्या है, जा कोई काम कर ले, मैं आऊं तो खाना बना। हाँ सफाई हुई हो, जो कपड़े हैं ना वो धुले हो, समझी तू। जा जा चली जा, शक्ल तुम कर। अरे मैं तंग आ गई, बाजार में कोई अपने लिए थोड़ी जा रही हूँ, देवर की बरी के लिए जा रही हूँ ना, लेकिन इनको ख्याल ही नहीं है। ये तो है। सुन 2 मिनट रुक, मैं चादर लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। बाजार जा रही हो? हाँ? जी ठीक है जरूर जाओ। और रानी कहाँ? रानी, रानी। जी भाई। अरे हाँ, वो कबूतरों को दाना डाल दिया है? जी भाई। अच्छा। आ जाओ चले। अरे वाह, कभी इस काली चादर में आईना देखा है? ऐसा लगता है काले बादलों के बीच में से ना चांद निकल रहा हो। अच्छा रहने भी दे। चल आजा, चले आजा। खुदा हाफिज भाई जी। फिक्र ना कीजिएगा, जैसे लेकर जा रही हूँ ना वैसे ही लेकर आऊंगी। आजा आजा। ये ले भाई पानी। हाँ देख रही है, चमक गई है, हैं? क्या बात है सुल्तान, जी भाभी। बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। मैं नहीं तो वैसे ही, पता नहीं। कहीं ससुराल का चक्कर तो नहीं लगा आया? नहीं भाभी, उस गली की तरफ तो मुड़कर देखा भी नहीं मैंने। अच्छी बात है, रोज रोज ससुराल के चक्कर कदर कम कर देते, और मैं नहीं चाहती कि तेरी कदर किसी की नजर में भी कम। समझता हूँ। अब ये भी बता दो खुश क्यों हूं इतने? भाभी ये तो मुझे भी नहीं पता, आप कह रही हो कि मैं खुश हूँ। नहीं, अरे गाड़ी को क्यों इतना रगड़ रहे हो? चमचम तो कर रही है, और क्या चाहते हो? रफीक, हाँ मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं इस घर में ना किसी की शराकत दादी बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? अरे फिक्र ना कर। दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं है मेरा। क्या? हाँ सच कह रहा हूँ, एतबार रखो। उसकी मुझे फिक्र भी नहीं है, तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ। तुम मर्द जात है ना, कोती धोखेबाज है, तोता चश्म, एतबार के काबिल ही नहीं होती। अभी देखो, चंद दिन पहले तक तो परवीन के गम में नढाल था, रोता फिर रहा था, और अब देखो
सोनिया जिससे मिला भी नहीं है, हाँ देखा भी नहीं है उसे, उसके ख्यालों में गुम है। वाह। अच्छा तो ये बात है। मैं एक बात बता रही हूँ, यही हालात रहे ना, मिनटों में शादी खत्म करा दूंगी, होने नहीं दूंगी। फिक्र ना करो, सब मुझ पे छोड़ दो। अरे वाह, खड़ा मुस्कुरा रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, सोनिया के ख्यालों में। अरे कह रहा हूं ना, क्यों परवाह करती हो, सब मुझ पे छोड़ दो। देखो वो आज उसके बारे में सोच के मुस्कुरा रहा है, कल उसे देख के आंखें शोले बरसाएंगी। लिख लो मेरी बात। वैसे तुम जो भी कहते हो करके भी दिखाते हो, है ना? करती हो ना फिर मेरी अकल में भरोसा। देख, सुल्तान का दिमाग आज हमारे कब्जे में है और हमारे कब्जे में ही रहेगा। तुमने इस घर पे हुकूमत की है और आगे भी तुम ही हुकूमत करोगी। वो जो ला रहे हैं ना, अरे वो तुम्हारी खिदमत के लिए ला रहे हैं, कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है, समझी? और वो बरी पे ज्यादा पैसे वैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, और राजा महाराजा की बेटी नहीं है। अपने लिए अच्छे से कपड़े बना लेना, समझी? आखिर रफीक की बीवी हो। सारी बरादरी में इज्जत है रफीक की। एक नाम, एक पहचान। तुम्हारा शौहर मामूली आदमी नहीं है, हर मसले का हल है मेरे पास। रेशमा, तू यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही है? अकेली हूँ तो अकेली ही बैठूंगी ना। बस्ती के सारे लोग सो चुके हैं, तू अभी तक जाग रही है। मेरे नसीब में तो रत जगह लिखे हैं लाली। तू बता, तू क्यों जाग रही है? जा जाके सो जा। उदास है? हाँ, बहुत उदास हूँ। वजह नहीं बताएगी? दिल पे हाथ पड़ा लाली, बहुत दुखी हूँ मैं, और कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही, हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है मुझे। कौन है वो? यूं समझ ले, दूर देश का राजा है, और मैं ही पागल उसे दिल दे बैठी हूँ। उसे तो पता तक नहीं है शादी हो रही है उसकी। तू उससे मोहब्बत करती है और उसे पता भी नहीं है? ऐसा ही है। तुम पागल वागल तो नहीं हो? बस यही समझ ले, थोड़ी थोड़ी पागल ही हूं मैं। चल सो जा, इतनी रात तक जागना ठीक नहीं है। हाय कितनी जालिम है ना तू, मेरा दर्द नहीं बांट सकती। दर्द बांटू? मुझे तो तेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है। उससे मोहब्बत करती है और उसे बताया तक नहीं। और बता देती तो क्या हो जाता? क्या वो मेरा बन जाता? शादी करता एक मंगती से? कभी भी नहीं। सुन मेरी बात, छोड़ ये रोना धोना। जरूरी नहीं है प्यार में पा लेना। तू उससे प्यार करती है ना? करती रह प्यार, क्या फर्क पड़ता है कि वो तुझे मिले या ना मिले। हाँ, पर ये दिल है ना, इधर दर्द उठता है, यही सोच के कि वो मेरा नहीं है और मेरा कुछ भी नहीं है। ये दर्द तो मोहब्बत की सौगात है। मोहब्बत करने वाले इसी दर्द के साथ जीते हैं। अच्छा सुल्तान, तुम जाओ, मैं घर खुद ही आ जाऊं। अभी तकलीफ होगी आपको, लेने आ जाऊंगा ना मैं। अरे नहीं, मैं बाजार जाऊंगी ना तो वहां से सीधा ही घर चली जाऊं, तुम फिक्र ना करो, मैं पहुंच जाऊं। अच्छा हाँ। क्या हुआ? ये तो वही है। कौन? मेरी होने वाले जेठानी के साथ क्या कर रहा है? बात सुनो, बात सुनो। ये जो मेरी जेठानी है ना, इनसे जाके पूछिए लड़का इनका क्या लगता है। क्यों? अब तेरा इस पे दिल आ गया है?
कुछ शर्म कर ले, तेरा रिश्ता हो गया है। बकवास बातें मत करो, जाओ ना पूछो ना। चलो मैं आ रही हूँ पीछे से। मैं पहुंच जाऊंगी, फिक्र ना करो। अच्छा, तुम कहाँ से आ रही हो भाई? मैं तो इसकी अम्मी को उससे लाए के कपड़े देने गई थी। और तुम्हारी अम्मी? तो अब्बा के साथ बाहर गई हैं, कहनी थी रात तक आऊंगी। हैं? भाभी जी, ये आपके साथ कौन था? देवर। पर तुम क्यों पूछ रही हो? देवर? मतलब कि सोनिया का होने वाला है दूल्हा? हाँ हाँ, सुनो, अब मुझे पैदल घर जाना पड़ेगा। तुम फिर दोस्त से कह देना कि अब वो आए मेरे घर, मैं बार बार नहीं आ सकती, समझी तुम? कह देना उसको। तो नहीं सुने, आप दोबारा आइए तो मैं आपके लिए पिलाओ बना कर रखूंगी। हाँ हाँ, फिर दोस्त के हाथ भेज देना। आइए ना जरा। सोनिया पागल पागल तो नहीं हो गई? पागल हो गई, बहुत ज्यादा पागल हो गई। मेरा दिल कर रखूंगी तो झूठ दो। सोचो फरहत, वो मतलब वो मेरा होने वाला। लो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है किसी का नसीब इतना चमकदार हो सकता है। वैसे जो बात, हैंडसम तो बहुत है। तुम नजर मत लगा देना। चल हट, मैं क्यों नजर लगाऊंगी भाई तुझे? अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन अड्डे पर इतनी बातें क्यों बना रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरा होने वाला वो है। और अल्लाह, मुझे देखो, मैं इतनी पटर पटर जवाब देकर आ गई उसे। क्या सोच रहा होगा मैं कितनी बदतमीज हूं ना। अब जब घर आएगा ना पुलाव खाने, तो करती रहना उससे सारी सारी बातें तुम। नहीं, अब तो मुझे बहुत शर्म आएगी। ऐसे अब ना मेरी सारी फिक्रें खत्म हो गई हैं। तो पता है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत अच्छा है? बस पता है, अब मत पूछो कैसे पता है। अच्छा, तुम यहाँ रुको और मेरे साथ सारे घर की सफाई करवा दो और खाने में कुछ अच्छा सा बनवा लो मेरे साथ। सब बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। पता नहीं वो दोबारा कब आएगा, और पता नहीं वो अकेले आएंगे या को साथ लेकर आएंगे। बेचैनी तो चेक करो इस लड़की की। अच्छा फरहत, सुनो ना, सच सच बताओ, मैं अच्छी तो लगूंगी ना उसके साथ? चांद सूरज की जोड़ी लगेगी, बहुत प्यारी लगोगी सच्ची। अरे इसमें भी कोई शक की बात है क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, अब मैं चलती हूँ। पता है आज अम्मा ने मुझे कपड़े धोने का बोला था और मैं यहाँ आ गई। राह देखी होंगी वो मेरी, सही है? मंगनी हो गई है मेरी। देखा है उसे? कैसा है? शहजादा लगता है, शहजादा। शहजादा? रानी ठंडा पानी पिला दे, बहुत थक गई हूं मैं, सारा दिन बाजारों के चक्कर। हाँ बैठो भाभी, बहुत थक गई हो लगता है।
तुम्हारी शादी के इंतजामात के चक्कर में तो मैं पागल हो गई हूँ अभी सारा दिन बाजारों में। भाभी पानी। भाभी ये पानी को भी किसी रोज अपने साथ बाजार ले जाओ, दिला दो इसकी पसंद के कपड़े। वैसे सुल्तान, सुना था कहते हैं ना कि मर्द की जात बहुत हरजाई होती है। तुझे देखकर ना सच लगता है। अब देखना कितनी जल्दी परवीन को भूल ही गया तू। शादी के ख्याल पे ही कितना खुश है। मुझे भूलने और मेरे साथ बेवफाई करने पहल परवीन ने की थी, मैंने नहीं। हाँ सही कह रहा है। दगा तुझे परवीन ने, दिल भी तेरा तोड़ा। पर मैं समझती थी कि तू मुझसे इतना प्यार करता है, कुछ देर तो तड़पेगा, उसे याद करे। मेरी गैरत उसका खून तो कर सकती, मगर मेरी आंख उसके लिए आंसू नहीं बहा सकती। पर याद तो आती होगी ना? नहीं, मैं नहीं मानती। पहली मोहब्बत थी वो तेरी, इतनी जल्दी नहीं भूल सकता तुझ, कुछ भी कह ले। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, तुमने और भाई जी ने रिश्ता जोड़ दिया था, बस मैंने हुक्म मान लिया था, इतनी सी बात है। ये क्या सिलवा लाई? अरे दुल्हन के कपड़े होंगे। हाँ हाँ, तुम्हारी दुल्हन के ही कपड़े हैं। और इसको तो बहुत ही खुशी हो रही है तेरी दुल्हन आने की। तुम देखना, उसके आने के बाद तो ये मुझे भूल ही जाएगी, इसको मैं नजर भी नहीं आऊंगी, बस उसके इर्द गिर्द फेरियां डालेगी ये, देख लेना। रानी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। भाभी इस घर की मालकिन है और भाभी ही रही। अगर तुमने उसे भाभी से ज्यादा इज्जत या मान दिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, समझी? समझ गई भाई। वो इस घर में भाभी की खिदमत करने के लिए आ रही, ये बात याद रखना। जी। हर चाल इस खेल की गिन गिन के मैंने लिखी। अरे वाह, हाँ तो बहुत प्यारा डिनर सेट लेकर आई है। अम्मा से ज्यादा मेरी पसंद है ये, मैं भी साथ गया था। अभी तो तुमने बाकी सामान नहीं देखा, वो इससे भी ज्यादा अच्छा है। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आपकी दोस्त घर पे आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। और ये कौन है? ये इरफान है, मेरा खाना का बेटा है ये इरफान। कजिन, खाला का बेटा। आप बैठे, आ जाए। अकेले आई हैं? तो और किसने आना था मेरे साथ? मैं ऐसी पूछ रही। चलो तुम बैठो अपनी कजिन के साथ, खालाजाद भाई के साथ। हाँ, ये खातून कौन थी? ये मेरी जेठानी भाभी शहनाज है। बड़ी मजाजदार लगी मुझे। बड़ी आराम से, ऐसे नहीं कहते। अच्छा सुनो ना, ये यहीं रख दो, मैं किचन में ले जाऊंगी। तुम एक काम कर दो, मेरा बाजार से जाकर ना कुछ समोसे और कुछ केक वगैरह कुछ ले आओ ना। ऐसे खाली चाय रखूंगी अच्छा नहीं लगेगा।
वाह जी वाह, बड़ी अकल नहीं आ गई तुम्हारी मंगनी होते ही। तुम भी कर, शायद तुम्हें भी आ जाए। वैसे चांस बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जबान भी लग गई है। बड़े फायदे हैं मंगनी के। जाओ प्लीज, चलिए चलो, देर हो जाएगी। अच्छा, जा रहा हूँ। फ्रेश लाना। फ्रेश। वो क्यों नहीं आया? हो सकता है वापसी में लेने आ जाए। अगर ना आया तो ना मुसीबत है, पूछ भी नहीं सकती। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया तूने। मैं तो तेरी राह तक रही थी कब से। तो तू आ जाती। मैं कैसे आ जाती भाई? अच्छा थोड़ी ना लगता है, लड़की वाली हूँ। अच्छा भाई, लड़की वाली हो लगता है, फिर तो जहेज की तैयारी शुरू हो गई होगी। हाँ, वो तो सोनिया की खाला कर रही है, लेकिन शहनाज ज्यादा की उम्मीद ना रखी। तू तो जानती है ना आजकल हमारे हालात बहुत खराब हैं। हाँ भाई, तुमने कुछ छोड़ा होगा तो जहेज में लगेगा ना। वैसे मैंने शौकत से कह दिया, वो फिक्र ना करे। बेटी भी आके ना किसी गैर की तरफ नहीं जा रही, मेरी बहन की तरफ ही जा रही है। तो फिर बहन का हक ना भूल जाना। सोने की बालियां तो बनवा ली होंगी ना तूने? सोने की बालियां? हाँ, अभी तो तूने मुझे बहन कहा है। हाँ, इतना तो हक बनता है मेरा। सोनिया, चाय ले आना, कहाँ रह गई? वो ध्यान नहीं रहा होगा ना बातों में। वो लड़का कौन है? कौन? ये वो लड़का, उससे वहां पे खड़ा अकेले में बातें कर रहा है। तू कह रही है कौन सा लड़का? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो इरफान आया होगा भाई, उसकी खाला का बेटा। सगा भाई तो नहीं है? तू इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? अरे वाह शहनाज, तू तो अभी से ससुराल वाली बन के सवाल जवाब करना शुरू हो गई है। भाई उसकी खाला का बेटा है, वो उसकी खाला जहेज बना रही है तो सामान लाया होगा देने के लिए, बस इतनी सी बात है। हाँ, मैं भी कहूँ कि फिरदौस इतनी गैर जिम्मेदार तो हो ही नहीं सकती। अच्छा तू बता, तूने सोने का सेट तो बनवा लिया ना? क्या बताऊं फिरदौस, शौकत भाई की तरह ना सुल्तान का हाथ भी आजकल बहुत तंग है। हाँ, लेकिन सोने की अंगूठी जरूर पहनाएंगे हम। सही है भाई, जो तेरी मर्जी, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। हाय 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 हाय, क्या लग रही हो। जितनी तुम हसीन हो ना, जान ही ले लेनी है तुमने मेरी। इतना नखरा किस बात का है? ब्याह कर तो मेरे घर ही आना है। पसंद हो तुम जाजी, और जाजी शहनाज आपा का इकलौता और चहीता भाई है। रानी, भाभी क्या है तुम्हारी? मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। आप ये थाल पकड़ी। ये लड़का कौन है? तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? आप ये सुल्तान भाई के अड्डे में काम करता है। छोटे मोटे काम करता है, आप नौकर ही समझे। ए तू इधर आ। मैं? हाँ, जल्दी आओ, जाके थाल बाहर पहुंचा। मैं? हाँ तो जल्दी इल्ले। मैं भाभी को बुला कर आती हूँ।
कर लेते हैं, रसम रसम करो यार। रसम चलो कर भी लेते हैं। चलो चलो छोड़ते हैं। बुआ अरे हट पागल कहीं का, चल जा। अरे भाई मैंने कहा ये मेहंदी का घर है, कोई शोर शराबा हंगामा। ये लीजिए। हे रेशमा, रेशमा रुक तो सही। तू अचानक यहाँ, मेरे घर का पता तुझे कैसे पता चला? तो सब बातें छोड़ो, मैं तो मुबारकबाद देने आई थी तुम्हें। हाँ ये तो अच्छी बात है ना। चल आजा, रोटी खा के जाना। ऐसे कैसे जा रही है? आजा। ना ना ना, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। समझ लो खुशी से मेरा पेट ही भर गया है, भूख मर गई है मेरी। ये क्या बात हुई? तू रो क्यों रही है? ले है भाई, खामखा मैं क्यों रोऊंगी? मैं तो बहुत खुश हूं आज, बहुत खुश हूं। सब तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ हो, जाओ ना जल्दी, लोग पूछ रहे होंगे तुम्हारा। जाओ 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 ना जल्दी, जाओ मेहमानों को देखो। कैसी लग रही हूँ मैं? अनपढ़ जाहिल हूं, कसम से तेरे लिए तारीफ के अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। शौकत भाई आ जाओ आपा, अंदर आ जाओ। बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं और मेजबान का पता नहीं है। यहाँ तो लिपापोती खत्म नहीं हो रही है। मैं कह देती हूँ मेहमानों से कि मेजबान का इंतजार ना करें। तौबा है भाई, एक तो यहाँ सबको ना मेरे सजने से बढ़ने से आग लग जाती है। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। सब पूछ रहे हैं तुम्हारा, आखिर को लड़की की माँ हो। एक तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जवान बेटी की माँ बनाती है। जा रही हूँ।